नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और इस चैप्टर में हम आपको इतना बढ़िया तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो एकदम आसानी से बनेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बउआ फिजिक्स का। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो ये आप जान जाइएगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि पूछता है कि किस वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है, किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो आप जान जाइए बाबू, बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है, और लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे कम विचलित होता है। तो कभी भी पूछे कि किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है तो बैगनी। अब वही अधिक के जगह कह देता है कि सबसे कम विचलित होता है तो वो लाल होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। बाबू देखिएगा, एकदम सूर्य से ही, जैसे आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो वही कह रहा है कि रेलवे के सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है, तो भैया क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो देखिएगा तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होना। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। माने एक जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, आपको पता है कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और उस 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं बाबू, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। जैसे हम नीचे से देखते हैं तो आसमान हमको नीला दिखाई देता है, लेकिन जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री जो है आसमान में जाता है तो उसको आकाश काला दिखाई देता है। उसका 2 रीजन होता है। सबसे पहले होता है कि बाबू वहां पर वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पर प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। तो यही होगा बुगा, वायुमंडल एवं प्रकाश के प्रकीर्णन का न होना। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखता है, क्योंकि पहले तो वहां पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं हो रही है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा क्या दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। यानी जो अबिंदुकता होता है उसको बेलनाकार लेंस, तो बेलनाकार हुआ, बेलनाकार लेंस को ही सिलिंड्रिकल लेंस जो है बाबू क्या है बोला जाता है। तो कभी अंग्रेजी में दे देता है, कभी हिंदी में दे देता है। तो सिलिंड्रिकल लेंस लिखा रहे चाहे बेलनाकार लेंस लिखा रहे, दोनों एक ही चीज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सबको पता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए हमको आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। तो इसीलिए ये हुआ प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो यह किस प्रकार का लेंस होगा। तो ये आपने प्रकाश में ही पढ़ा होगा कि जो है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। तो ये +5 डायोप्टर है, यानी यह किस प्रकार का लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। वही -5 डायोप्टर रहता तो ये आपका अवतल लेंस होता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो सबको पता है कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। काफी आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आंखों के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है तो उसकी आंखों में दृष्टि दोष है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है तो उसकी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको हम एक नियम बता रहे हैं। एक नियम याद रखिएगा, 2 का 3 और 3 का 4। अब कहिएगा कि सर 2 का 3 और 3 का 4 नियम क्या है। तो 2 का 3 यानी अगर 2 अक्षर का दोष हो, यानी दूर दृष्टि दोष हो, तो उसमें 3 अक्षर का लेंस यानी आपका जो है 3 अक्षर का लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। और यदि 3 अक्षर का दोष हो, 3 अक्षर का दोष यानी निकट दोष हो, तो उसमें 4 अक्षर का लेंस यानी अवतल लेंस लगेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 का 3 3 का 4,
माने 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का लेंस, और 3 अक्षर का जो है वो दोष है तो 4 अक्षर का लेंस। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होगा, और किसी को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का। तो इसमें कौन सा कह रहा है कि वो आंखों को दोष करने के लिए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का जब प्रयोग हो रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मिलेगा तभी आपके रिजल्ट से जिला हिलेगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हुआ एक स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो बाबू एक स्वस्थ आंखों के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। तो बाबू देखिएगा, आंख में जाने वाले जो प्रकाश की तीव्रता है उसको पुतली नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है बाबू, पुतली नियंत्रित करता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। जैसे बाबू देखिएगा, जैसे एक कैमरा जो होता है, कोई भी दूर वस्तु रहता है तो उसके हिसाब से अपना वो लेंस फोकस करता है, नजदीक रहता है तो उसके हिसाब से अपना फोकस करता है। तो वैसे भी हमारी आंखें भी करती हैं दूर की वस्तु को, लेकिन आंख में होता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो वो जो दूर की वस्तु को देखने और नजदीक की वस्तु को देखने की क्षमता होती है वो समंजन शक्ति के कारण होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बुआ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर पर। अगला कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर क्या होगा। काफी आसान है। लेंस की क्षमता यानी P का फार्मूला क्या होता है, 1/f। अब आपको क्षमता दे दी यानी f निकालना है, तो यहां से f का फार्मूला अगर निकालिएगा तो 1/p होता है। अब बाबू एक चीज हम आपको प्रकाश वाले चैप्टर में बताए थे कि जो बाबू डायोप्टर होता है वो हमेशा मीटर में होता है। अब लेकिन यहां पर आंसर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये 1 का मतलब 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया बाबू, 100। और ये आवर यानी पी का मान कितना दिया है, 2। तो ये करेंगे तो बाबू 50 दूना 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि 2D क्षमता वाली लेंस का फोकांतर कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर। तो बाबू देखिएगा, जो आपका डायोप्टर होता है वो मीटर में होता है। अब लेकिन यहां पर आंसर जो है क्या दिया था, सेंटीमीटर में, इसीलिए हमने 1 मीटर के जगह यहां पर क्या लिख दिया है, 100, और 2 से 100 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मीटर सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा बुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट करा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग। बाबू देखिएगा, क्वेश्चन वही है कि सामान्य दृष्टि के लिए निकटतम दूरी क्या है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछता है। जैसे एक तो नहीं देहात में कहावत कहा जाता है कि सियरा हुए है और रोआ झरले है। तो क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका इसका क्या है, अलग है कि एक सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम, अल्पतम का मतलब न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। बाबू देखिएगा, नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो फिक्स नहीं होता है। आप लोग किताबों में भी पढ़िएगा तो बहुत सारा डिफरेंट जो है दिया रहता है, लेकिन एग्जैक्टली जो होता है नॉर्मलाइज करके जो बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 1.396। यानी नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है 1.396। बहुत सारी किताबों में अलग अलग भी दिया रहता है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग का वैल्यू है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अगला कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। यानी जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो बाबू देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के भी नाम से जानते हैं, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो आपका दूर दृष्टि दोष, और वही नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी बढ़ेगी तो आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा बाबू, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से, जैसे बाबू देखिएगा इसके पहले में था आपका जो है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी जब बढ़ती है तो बुआ जो नेत्र की त्रिज्या होती है वो घटती है। अब यहां पर कह रहा है कि नेत्र की त्रिज्या जब बढ़ जा रही है, तो नेत्र की त्रिज्या जब बढ़ेगी बाबू तो आपको निकट दृष्टि दोष होगा। क्योंकि जब नेत्र की त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकांतर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब फोकांतर घटता है तो कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। और फोकांतर बढ़ेगा तो कौन सा जो है दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। त्रिज्या बढ़ जाए तो भैया कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कह रहा है कि डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता +25 डायोप्टर है, तो उनके आंख में उत्पन्न दोष क्या है? अब बाबू लेंस की क्षमता किसमें है? प्लस में है। प्लस में है तो ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस कौन से प्रकार के बुआ व्यक्ति को लगता है? तो अभी हम बताएं कि 2 का 3 और 3 का 4, माने 2 का 3 का मतलब अगर 2 अक्षर वाला दोष है तो 3 अक्षर वाला लेंस यानी उत्तल लेंस, तो उनको उत्तल लेंस लग रहा है तो उनको कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसमें लगे लेंस होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं वही चीज। दूर दृष्टि दोष यानी 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का लेंस यानी 2 का 3, तो 2 अक्षर का दोष यानी दूर दृष्टि दोष, तो 3 अक्षर का लेंस कौन होता है? उत्तल या अवतल? तो अवतल तो 4 अक्षर का है, तो उत्तल आपका 3 अक्षर का है, तो सीधे क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? तो बाबू जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें हमेशा आपका उत्तल लेंस लगा होता है। जो भी कैमरे का लेंस होता है वो हमेशा उत्तल लेंस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निकट दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष है तो बाबू अभी बताएं कि 3 का 4, माने अगर 3 अक्षर का दोष है तो 4 अक्षर का लेंस यानी क्या लगेगा बाबू? अवतल लगेगा। तो बाबू अवतल लेंस कहां है? ये है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। तो ये आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का लेंस, और बाबू 3 अक्षर का दोष है तो 4 अक्षर का लेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी प्रकार का लेंस पाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो बाबू देखिएगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर लेंस पाया जाता है वो भाग आपका दृष्टि पटल यानी क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। रेटिना पर ही जो है बाबू मानव नेत्र का लेंस पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बुआ मानव नेत्र भी एक कैमरे की तरह काम करता है। तो जब कैमरे में उत्तल लेंस पाया जाता है तो हमारे मानव नेत्र में भी कौन सा लेंस पाया जाएगा बुआ? उत्तल लेंस पाया जाएगा। और ये काफी फेमस क्वेश्चन है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा बाबू मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य क्या करता है? तो बाबू मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो पर्दे का काम कौन करेगा? रेटिना ही करेगा। तो इसका आंसर, अब रेटिना दृष्टि पटल को ही जो है बाबू अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बुआ दृष्टि पटल। तो कभी कभी रेटिना देता है, कभी कभी दृष्टि पटल देता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो बाबू देखिएगा, दृष्टि पटल पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। अभी वो हमें जो है दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा क्या होता है? उल्टा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? पहले नंबर ही क्वेश्चन में पढ़े कि बुआ देखो वही क्वेश्चन है लेकिन उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबको पता है बैंगनी रंग का प्रकाश जो है बाबू सबसे अधिक विचलित होता है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। अब बाबू देखिएगा, अब जिस सीधे इस बच्चे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो निकट दृष्टि नहीं। बाबू आपने पढ़ा होगा कि निकट दृष्टि दोष में जो है बाबू निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में जो है बाबू दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है। तो इसको निकट की वस्तु नहीं दिख रही है यानी इसको दूर दृष्टि दोष है। तो इस ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यानी जब निकट की वस्तु न दिखे तो दूर दृष्टि दोष, और दूर की वस्तु न दिखे तो बाबू निकट दृष्टि दोष। तो ये बड़ा जो है कंफ्यूजन इसमें होता है, तो इस चीज को हमेशा क्या रखिएगा? ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष बाबू उसको जो है 3 अक्षर का दोष है। तो अभी बताएं कि निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का दोष है तो वो कितना अक्षर का लेंस लगेगा? 4 अक्षर का लेंस। 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का लेंस, और 3 अक्षर का दोष है तो 4 अक्षर का लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष है तो बाबू अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ये काफी आसान ट्रिक है बाबू, इस ट्रिक को याद रखिएगा ना, एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा बाबू अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है बाबू उसको पक्षमाभी के द्वारा क्या किया जाता है बुआ? परिवर्तित किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, तो बुआ आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो सबको पता है बुआ किस पर बनता है? रेटिना पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो बाबू चंद्रमा यानी अंतरिक्ष में जब कोई व्यक्ति होता है तो आकाश उसको कौन से कलर का दिखता है बाबू? काले रंग का दिखता है, क्योंकि वहां पर ना वायुमंडल होता है, और जब वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की भी घटना नहीं होती है, जिसके कारण से आकाश आपको क्या दिखता है? काले रंग का दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दे बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं बाबू? उत्तल लेंस, यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश में भी पढ़ा होगा कि आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो कुछ नहीं होता है, अर्थात उसका एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। तो बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी आपका मात्रक विहीन हो जाए। कभी भी आपसे पूछ देगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक, तो उसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक विहीन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर पर। अगला कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग, नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश भाग का अपवर्तन कहां होता है? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद पर, या दृष्टिपटल पर? तो बाबू देखिएगा, प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग जो होता है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बाबू क्या होता है? अपवर्तित होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर ही बनता है, इसीलिए वहीं पर जो है प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग क्या होता है? अपवर्तित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो बाबू आप सबको पता है नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है, और यही कारण है कि आकाश भी हमको क्या दिखाई देता है? नीले रंग का दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो बाबू देखिएगा, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसको आपने प्रकाश चैप्टर में भी पढ़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बाबू देखिएगा, एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। अभी हम आपको फिगर के भी माध्यम से दिखा देते हैं। जैसे बाबू देखिएगा, हम यहां पर आपको एक प्रिज्म बना रहे हैं, तो आप देखिएगा प्रिज्म जो है बाबू ये 5 सतहों से घिरा हुआ है। देखिएगा, एक इधर है, एक इधर हो गया 2, फिर 3, फिर ये 4 हो गया, और फिर ये नीचे वाला कितना हो गया? 5। यानी एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। आप लोग किसी दुकान पर से भी प्रिज्म खरीद कर देख सकते हैं कि वो 5 सतहों से क्या है बाबू? घिरा हुआ रहता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू। नेक्स्ट कह रहा है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं वो क्या कहलाता है बाबू? तो देखिएगा, वैसा वर्णपट जिस पर आपको 7 रंग दिखाई देते हैं तो वो आपका शुद्ध वर्णपट कहलाता है, यानी वो आपका शुद्ध वर्णपट कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है बाबू, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो बाबू देखिएगा, ये बड़ा अटपटा क्वेश्चन, इसमें बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है बाबू वो बैगनी रंग का होता है। और कभी अगर पूछ दे कि इंद्रधनुष का जो किनारे वाला हिस्सा होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, वो जो है बाबू लाल रंग का होता है। तो कभी भी यह ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैगनी रंग का और बाहरी हिस्सा जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो बाबू देखिएगा, आइरिस के जो पीछे वाली परत है वो सिलियरी मांसपेशी कहलाती है या सिलियरी पेशियां कहलाती हैं। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है बाबू, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य आंख के लिए उसकी जो समंजन क्षमता होनी चाहिए वो 4 डायोप्टर होनी चाहिए। क्योंकि 4 डायोप्टर का यदि आप फोकस दूरी निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा, वही सामान्य आंख की क्या होती है? क्षमता होती है। तो कभी भी पूछ दे कि सामान्य आंखों के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो बाबू 4 डायोप्टर। कितना डायोप्टर? 4 डायोप्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो बाबू एक चीज जान जाइएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के क्या होता है? बराबर होता है। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बाबू सबको पता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बुआ? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। आपको पता है प्रिज्म से जब कोई भी श्वेत प्रकाश जो है गुजरता है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो कभी भी कहे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो बाबू आपको देखिएगा, उत्तल और अवतल यानी लग रहा है ना ही उसको नजदीक का चीज दिख रहा है और ना ही उसको दूर का चीज दिख रहा है। तो वैसा नेत्र दोष जिसमें नजदीक का भी चीज नहीं दिखता है और दूर का भी चीज नहीं दिखता है, उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये अक्सर जो है बाबू बूढ़े लोगों में होती है। तो पूछा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस का, तो जरा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, चाहे उसको द्विफोकसी लेंस के भी नाम से हम जानते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो बाबू देखिएगा, पुतली के साइज को नियंत्रित जो है बाबू परितारिका करता है। बहुत सारे जगह पर इसका आंसर रेटिना लिखा रहता है, लेकिन रेटिना क्या है बुआ, गलत है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है बाबू, आपका परितारिका नियंत्रित करता है, जिसको आप लोग आइरिस बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है बाबू, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। तो सबको पता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से उगते और डूबते समय सूर्य का रंग हमें क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो बाबू लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। बाबू देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का दोष है, तो 4 अक्षर का लेंस यानी कौन सा लेंस उपयोग होगा बाबू, अवतल लेंस का उपयोग। वही दूर दृष्टि दोष रहता तो 2 अक्षर का लेंस है, 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते। तो यहां पर निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो बाबू देखिएगा, आइरिस जिसको आप लोग परितारिका बोलते हैं, उसी से नेत्र के रंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। आप लोग किसी का देखे होंगे बुआ काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, और भी बहुत सारे कलर के जो है बाबू होते हैं, लेकिन आपने ये 3 कलर के जो है आइरिस को देखा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है बाबू, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या। तो सबको पता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है बाबू तारे क्या करते हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसका क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बुआ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। बाबू देखिएगा, अभी ये पिछले साल या उसके पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये लगभग बच्चों से नहीं जो है बना हुआ था। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वो टाइम कैसे निकाला जाता है हम आपको बता देंगे, लेकिन इसका जो अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड होता है। क्या होता है बुआ, 1/16 सेकंड। तो यहां पर आपका जो है बाबू मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में नहीं छूटा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप लोग जो है अपने बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,